नमस्कार सर। हाँ, नमस्ते। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। हम्म। जैसे कि अभी तक आपने प्रदेश अध्यक्ष जी के पास में गए, आपने ज्ञापन दिया और हम्म। ज्ञापन जो उन्नाव रेप पीड़िता मोहिनी विश्वकर्मा का हम्म। भतीजा का अपहरण हो गया है। हम्म। अपहरण होने के सिलसिले में आप गए थे सोशल मीडिया में, आपने प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी सिंह को आपने ज्ञापन दिया और हम्म। उसके बाद हम्म। कि आगे की क्या प्रक्रिया है अभी जो सोशल मीडिया में चल रही है, आगे आप क्या करने वाले हैं? विश्वकर्मा समाज को आप कैसे मतलब न्याय दिलाएंगे? आज तो विश्वकर्मा समाज के आप देख रहे हैं कि उसके घर की हम्म। उसके घर की इज्जत भी लूटी जाती है, उसे जलाकर दबंगों द्वारा मार भी दिया जाता है और वापस हम्म। उस मुकदमे को खत्म करने के लिए हम्म। उसको बाहर जेल से बाहर आरोपी जेल से बाहर आने के लिए हम्म। वो क्या कर रहे हैं कि उसके भतीजे का अपहरण कर लिए हैं हम्म। और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हम्म। क्या जानकारियां मिली है और प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको क्या बताया और आप हम्म। क्या आप मतलब किस तरीके किस नजरिए से आप देख रहे हैं इस केस को? देखिए संजय जी, हम लोग समाज की बात तो ठीक है। हमारा कमजोर समाज है, राजनीतिक स्तर से भी कमजोर समाज है, ताकतवर भी नहीं है, इनके पास दिल जिगर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। तो हमारा जो समाज है पूरी तरह से एकदम बिल्कुल अपंगु समाज है, हम ये मान के चलते हैं। और जी। हमारे समाज का जो लीडर काम कर रहा है, किसी भी पार्टी में रह के काम कर रहा है, समाज की आवाज उठाने का काम कर रहा है, तो समाज उनकी भी कोई मदद नहीं करता। उनके और साथ में जहां नहीं है, समाज उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा है, आपका कहने का मतलब हाँ, यही है? बिल्कुल समाज खड़ा नहीं है। और जहां सवाल उन्नाव के मोहिनी का है, उस केस में हम लोगों ने बड़ी गंभीरता के साथ लिया है। हम लोग बड़ी संजीदगी से उस के मैटर में लगे हुए हैं। और अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि उसके भतीजे का अपहरण किसने किया है। लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, उसके बयान हम लोगों ने लिया, उसकी बातचीत से हमें ये लगा कि उसमें दो कांस्टेबल हैं, एक वाजपेयी है, एक मिश्रा है। यह नाम जी। सामने निकल करके आया है। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से जब मेरी वार्ता हुई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रमुख सचिव गृह से बात किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया। और ठीक बात करने के बाद एसपी उन्नाव से जब बात हुई, उनकी प्रमुख सचिव गृह ने उनसे बात किया। एसपी उन्नाव को फोन पर मेरी बात होती है। हमने उनको पूरी बात बताया, घटना की जानकारी दिया कि मैं मौके पे गया था। और वो पीड़िता की बहन, उसका नाम रोहिणी विश्वकर्मा है, उसने मुझको मीडिया के सामने पूरा बयान दिया और ये बताया कि पीएसी कैंप जो लगा हुआ था, वो पीएसी के ही दोनों सिपाहियों ने, मुझे पूरा डाउट है कि बच्चे को छुपा रखा है। और बच्चे को इसलिए छुपा रखा है कि आरोपियों की जमानत होने वाली है। और आरोपियों की जब जमानत हो जाएगी तो मेरे लिए और बड़ी मुश्किल होगी। और किसी न किसी तरीके से ये षड्यंत्र रच करके कि आरोपी पक्ष, जो पीड़िता पक्ष है, वो कंप्रोमाइज करे मुकदमे में और अपराधियों को उसमें काफी मदद मिल सके। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि उन लोगों ने बच्चे का अपहरण किया हुआ है। और मैं आपको संजय जी विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर जिसने भी ऐसी हरकत किया होगा, मैं विश्वकर्मा समाज की ही तरफ नहीं, पूरे भारत की जो भी लड़की के साथ हत्या बलात्कार हो रहा है, जला के मार रहे हैं लोग, वो सब मेरी बहन है। मैं दिल से उनके साथ हूँ। और उन्नाव की पीड़िता मोहिनी के पूरे परिवार के साथ मैं हूँ। अगर वो बच्चा मिलता है, किसी भी कीमत पर बच्चे को मैं जिंदा लाऊंगा। बच्चा मिलने के बाद ये पता चले उन्होंने हरकत किया है, कड़ी से कड़ी सजा मैं दिलाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास गए, उन्होंने बात किया, उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आज आसीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के पास में ये बातें पहुंच गई है। अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया है, इसके विषय में कुछ आपको जानकारियां हैं? देश देश की आजादी से लगाकर आज तक कुल, और ये सिलसिला 73 वर्ष, देश की आजादी से 73 वर्ष तक ये चला आ रहा है। इस देश में कोई ना कोई मैं ये नहीं जानना मेरी चाहता। बात सुन लीजिए, मेरी बात मेरी आप बात यहीं पर, मैं आपकी सुनिए। बात नहीं।
यहीं पर आप मुझे बताइए कि उन्होंने अभी तक क्या एक्शन लिया, मंत्री कुछ रहा है आपको और कोई न जानकारी है? कोई मुख्यमंत्री रहा है। ठीक है। जी जहाँ जो जो समाज कमजोर है, उस समाज का लोगों ने शोषण किया है। जो समाज जागरूक हो गया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो समाज जागरूक है उसकी बहन बेटी को क्यों नहीं लोग जला के मार देते, उसके साथ क्यों नहीं बलात्कार करते? इसका मतलब कि लोगों की गलती नहीं है, ये टोटल मेरे समाज के लोगों की गलती है। ये हमारे समाज के लोग जो एक रोटी खा रहे हैं उन गरीबों की तरफ कभी देखने का काम नहीं करते हैं। और जो समाज की मदद करने निकला है, जो समाज का सहयोग करने निकला है, ये उसका उसका साथ नहीं देते हैं। आए दिन पे दिन ये समाज टूटता चला जा रहा है। और हम लोगों के अंदर जो दम खम बल है, हम समाज का मदद करने के लिए हम पीछे कतई नहीं हटते। हम मर जाएंगे लेकिन समाज के लिए मैं पैदा हुआ हूं, मुझे दर्द है, मैं समाज की मदद करते करते मरूंगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र विश्वकर्मा जी। और मैं दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज 70 सालों से विश्वकर्मा समाज राजनीति में पीछे क्यों है? इसका कुछ कारण आप बता सकते हैं? इस देश में एक समाज अंडा बेचने वाला समाज है, जिसकी साक्षरता जीरो है। आर्थिक स्थिति उसकी ज्यादा से ज्यादा 0.1% है। ठीक है। लेकिन वो समाज के अंदर जो दर्द था और उस समाज के अंदर जो जुनून था, वो ये उसके दिमाग में ये चीज थी कि नहीं, हमारे समाज का विकास एक ही जगह से होना है। एक जगह से ही इस प्रदेश और देश की घड़ी चलती है। अगर उस घड़ी की बैटरी अगर कोई निकाल देता है तो घड़ी ठप हो जाती है। तो जहां ये बैटरी पड़ती है उस मशीन के पास मुझे जाना है। और अंडा वो सब बेचने वाले यूनाइटेड समाज की बात कर रहे हैं आप? अंडा बेचने वाले समाज की बात कर रहे अंडा हैं आप? बेचने वाले समाज की बात मैं कर रहा हूं। आज हिंदुस्तान के अंदर किसी की हैसियत नहीं है कि उसकी तरफ मुड़ करके कोई देख ले। उसके नाम से लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग जो तेज तर्राक अच्छे लोग, अपने दम खम पर, अपने पैसे के बल पर, अपने खून पसीने की कमाई के बल पर आज उनकी मदद करने निकले हैं, तो वो समाज उनकी तरफ मुड़ के नहीं देखता और वो मदद करने को भी नहीं तैयार है कि कम से कम जहां से देश प्रदेश की घड़ी चलती है वहां हम अपना आदमी पहुंचाने का काम करें। ये अपनी जब तक सोच नहीं बदलेंगे तब तक इनका उत्पीड़न होता रहेगा। अंडा बेचने वाले समाज से सीखे विश्वकर्मा समाज की राजनीति कैसे है? हाँ। अंडा बेचने, आपका मतलब कहना है कि अंडा जो बेचने वाला समाज था उसके जैसे और उससे सीखे कि विश्वकर्मा समाज की राजनीति में नया रुख कैसे आएगा और किस तरीके पे चलना चाहिए। बिल्कुल। अंडा बेचने वाले से सीखे, अंडा बेचने वाले से सीखना चाहिए, सब्जी बेचने वाले से सीखना चाहिए इनको कि वो जो गरीब आदमी जिनका शोषण होता था जागरूक हो गए। आज उनका समाज कहां से कहां पहुंच गया है। आज हमारे समाज की दुर्दशा हो रही है तो किसी दूसरे की देन नहीं है, ये मेरे समाज के लोगों की ही देन है। विश्वकर्मा समाज के लिए क्या संदेशा देना चाहते हैं और विश्वकर्मा समाज को आप किस तरीके से बुलाना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा भाइयों से, मिशन के तहत काम करें। उनका नेता जहां काम कर रहा है उसकी एक आवाज पर ये लोग चलने का काम करें और ये सब गलत बयानबाजी और फर्जी तरीके से नेतागिरी क्षेत्र में मोहल्ले में जा करके लोगों को बरगलाना, छुट्टी करा देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सब बंद करें। अगर समाज का सम्मान चाहता है विश्वकर्मा समाज तो इनको लोकसभा और विधानसभा में बड़ी मजबूती के साथ इनको संगठित होकर के अपने नेता को वहां तक भेजने का काम करें। जिस दिन इनका भाई, इनका बेटा विधानसभा और लोकसभा में जाएगा उस दिन इनकी पूरी लड़ाई लड़ेगा। उसी दिन से जनपद का एसपी, डीएम, थाने का दरोगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम इनकी सुनेगा और इनकी समस्याओं का निवारण होने लगेगा। बस मैं यही इतना संदेश देना चाहता हूं कि ये लोग अपने नेता की बात को माने, उसके साथ चलें, संख्या बल दिखाएं ताकि उसका हौसला बुलंद रहे और वो समाज के लिए लड़ता रहे, समाज का काम करता रहे। ये मेरी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा समाज के लोगों से। मैं आपका यह संदेश मैं आपके विश्वकर्मा समाज के बीच में यह पहुंचाता हूं और अपने एसबी होम न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज के बीच में यह संदेश पहुंचाने का कार्य करूंगा और मैं उनसे यह भी उम्मीद लगाऊंगा कि आपका साथ दें और आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से आपके साथ में कंधा से कंधा मिलाकर विश्वकर्मा समाज चले और उसी में विश्वकर्मा समाज का उद्धार है
और उसी में विश्वकर्मा समाज का भला है। और बिल्कुल। विश्वकर्मा समाज के सभी भाइयों से मैं यह अनुरोध करूंगा अपने एसबी होम न्यूज चैनल के माध्यम से जी। कि आज महेंद्र विश्वकर्मा के साथ में सारे लोग खड़े हों और जी। उन नाव की जो बेटी के साथ में हुआ ऐसी और बेटियों के साथ ना हो, और कोई एक बच्चा अपहरण न किया जाए, किसी और एक बहन के साथ में रेप ना हो, किसी और हमारे अन्य भाई के साथ में कोई गलत दुर्व्यवहार ना हो, उनकी जमीनें कब्जा ना हो, उनका घर ना जलाया जाए। इस तरीके से मैं अपने, क्योंकि इसलिए मैं यह बोल रहा हूं कि एसबी होम न्यूज चैनल तो मैं चलाता ही हूं, लेकिन मैं भी एक विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करता हूं। मुझे भी दर्द है अपने विश्वकर्मा समाज के प्रति, तो इसके कारण मैं ज्यादा से ज्यादा मैं विश्वकर्मा समाज को और भी प्रयास करूंगा कि जो आज विश्वकर्मा समाज में जो उत्पीड़न हो रहा है ना हो, आने वाले समय में आज हमारे लोगों के साथ में हो रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ में ऐसा दिन देखने को ना पड़े। ये अपने नेता का सम्मान करना सीखें, अपनी मजबूती अपने नेता के साथ लेकर चलें और अपने नेता पर पूरी तरह से विश्वास करें। मैं आपसे वादा दिलाता के अंदर विश्वकर्मा समाज एक ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। जिस दिन ये अपनी सोच बदल लेंगे, ना हत्या कोई करेगा, ना डकैती इनके यहाँ होगी, ना कोई बलात्कार करेगा, ना हमारी बहन बेटी जलाकर मारी जाएगी। ये मैं वादा करता हूँ। विश्वकर्मा समाज जागरूक हो, बाकी सारे जाति बिरादरी के लोग जागरूक हो गए हैं, हमारा समाज जागरूक नहीं हो रहा। इस बात को लेकर के मुझे बहुत बड़ा दुख है और मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के विश्वकर्मा लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विश्वकर्मा समाज के सम्मान की लड़ाई लड़ने अगर कोई निकला है तो उसका भरपूर साथ दें, उसकी बात को माने। एक कदम वो चले, 4 कदम चलने की कसम खाएं, विश्वकर्मा समाज आबाद होगा, सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, नमस्कार, जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा।